Hello, bacha log. I'm Tulika Jha, your zoology educator, and I welcome you all to PW. Today we are going to discuss the topic right here on your board, which is neural control and coordination. But chapter start करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करूंगी because maybe you are seeing me for the first time. NEET preparation में out of the 4 subject you are preparing, that means botany, zoology, physics and chemistry. Zoology is not just going to be your subject. सबसे पहले ये आपको माइंड में रखना है. Zoology is knowing your own body. आप सिर्फ अपनी बॉडी की इन डेप्थ में एक इंफॉर्मेशन गेन करने वाले हो. जो ड्रीम आप लेकर आए हो, दैट इज टू गेट इनटू एमबीबीएस कॉलेज, टू बिकम अ डॉक्टर, उसमें जिस चीज पे आप लाइफ लॉन्ग काम करने वाले हो, ह्यूमन बॉडी, वो पढ़ाएगा आपको जूलॉजी. बारिंग 2 चैप्टर्स, वन बीइंग योर एनिमल किंगडम, सेकेंड इज योर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. उसमें हम फ्रॉग और कॉकरोच को पढ़ेंगे. उसके अलावा जूलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं, बायोमोलिक्यूल, बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी, 12th क्लास पे आ जाओ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवोल्यूशन भी आप देखना मैम कितने इंटरेस्टिंग वे में आपको कनेक्ट कर पाओगे कि ये भी एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के बारे में है. देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, बायोटेक्नोलॉजी 1, बायोटेक्नोलॉजी 2, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अबाउट योर ह्यूमन बॉडी और एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर. तो जूलॉजी की क्लास में आपको एकदम फैसिनेट होके बैठना है कि आज हम पढ़ाई नहीं कर रहे, ये सेशन में हम बॉडी का एक पार्ट जानने वाले हैं. ओके मैं आपको जो आज थोड़ा सा जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अगेन क्योंकि बेटा मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ ह्यूमन बॉडी से. जैसे जैसे एक एक करके आप चैप्टर आगे पढ़ोगे, 11th क्लास से अभी अभी आप आए हो, जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि बाहर की मशीन से जो हम फैसिनेट होते हैं, ये हवाई जहाज उड़ गए, ये हो गया, वो हो गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर इतने ब्यूटीफुली चीजें लिंक्ड है, कोई चीज रटने की नहीं है. एवरीथिंग हैज अ आंसर. एवरीथिंग में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाई, कितने ब्यूटीफुली, क्यों, कैसे आपकी चीजें सारी रेगुलेट हो रही हैं. सो माई आइडिया इज कि जैसे द वे यू नो योर एक्सटर्नल बॉडी सो वेल कि आपको हाफ अस्लीप स्टेट में, नींद में भी बेटा अगर पूछा जाएगा आपसे कि बता दो नाक कहाँ है, तो आप पॉइंट आउट करोगे यहां है. आपको नींद में भी पूछा जाएगा आंखें कहाँ हैं, आप बोलोगे यहां है, क्योंकि आपको एकदम क्लियर है, आपको कोई डाउट ही नहीं है कि आप नींद में गलत कर दोगे. The idea is to have in-depth information about our internal body in the very same way. तो मुझे नहीं मतलब है आप 11th क्लास में कितना पढ़ के आए हो, क्या करके आए हो. मेरे लिए एक ह्यूमन बॉडी ब्लैंक कैनवस है. हम एक एक करके इसमें सारे सिस्टम को भरते हुए चलेंगे. पहला एक सिस्टम भरेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ऐसे काम कर रहा है, और बाय द एंड ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी सारे सिस्टम आपको कनेक्टेड फील होने लग जाएंगे. तो बहुत फैसिनेट होके, बहुत फन वे में एंड बहुत इन डेप्थ में हमें बेटा पढ़ाई करनी है. सेकेंड पॉइंट, जब आप एक छोटे बच्चे, अगर बेटा मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं आपको ABCD से बहुत टफ, बहुत कॉन्सेप्चुअल, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बना दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, क्या आपको घबराहट हो रही है कि मैम अल्फाबेट से क्या कर देंगी? हो सकता है मैंने सोचा हो P के 5 बाद क्या है, से 2 पहले क्या है, बट आपको लगेगा अरे हमें ये क्या है, ये ABCD से क्या कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा. यू आर सो अश्योर्ड एंड सो सेल्फ कॉन्फिडेंट. एक छोटा बच्चा जिसने अभी अभी ABCD सीखी है, उसको बोल के देखो, टफ क्वेश्चन बना देंगे, उसके सामने आप असर्शन रीजन डाल दो कि A के 5 बाद ये एंड दिस एंड दैट, वो घबरा जाएगा क्योंकि उसके लिए वो नई चीज है. तो बेसिकली डिफरेंस वही है. आपको इतनी बार रिवाइज करना है, इतनी बार मैं आपको कॉन्सेप्ट का इतना डेप्थ में इंफॉर्मेशन दूंगी कि जैसे ABCD में आप ये नहीं सोचते हो कैसा क्वेश्चन आएगा कभी भी बेटा, क्योंकि एक नीट इजी आ जाता है, एक नीट टफ आ जाता है. बच्चे बोलने लगते हैं इजी इजी, बच्चे बोलने लगते हैं टफ टफ, बट ये टफ इजी कुछ नहीं होता बेटा. अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि एग्जाम कैसा आएगा. एग्जाम कैसा भी आएगा, अगर ABCD से डर नहीं लगता ना, कैसा भी एग्जाम आएगा, तो क्यों सब्जेक्ट से डर लगेगा अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सारी इंफॉर्मेशन को कोरिलेट कर दिया जा रहा है. ये मेरा हमेशा एक गोल रहेगा. चैप्टर के एंड में आप घबराओ नहीं. कभी कोई बच्चा मुझे चैप्टर के एंड में ये नहीं बोलेगा मैम पेपर टफ आएगा या पेपर इजी आएगा. ये कॉन्फिडेंस आपको हर चैप्टर के एंड में मिलेगा, ये मेरी गारंटी है. अभी आप देख लेना, ठीक है. सो जूलॉजी इज व्हाट, इट इज नॉट योर सब्जेक्ट, इट इज नोइंग योर ओन बॉडी. एक ब्लैंक कैनवस है, एक एक करके हम इसमें चैप्टर्स को फिल करते हुए चलेंगे. आज मैम ने चैप्टर का नाम लिखा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड.
सबसे पहले ब्लैंक कैनवस था, मैंने इसमें ब्रेन को फिल किया है, यहां से स्टार्ट हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड और ऐसे करके हम इस सिस्टम को आज फिल करने वाले हैं। जब आपके हाथ में ह्यूमन ब्रेन आएगा, ऐसा कुछ आपको ह्यूमन ब्रेन दिखने वाला है। तो एकदम फैसिनेट हो जाओ, हम कितनी डिटेलिंग में अपने चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बट स्टार्ट में इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ देयर आर टू सिस्टम्स। आपकी बॉडी के दो सिस्टम हैं जो सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैपनिंग। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड है, आप कैसे चल रहे हो, कैसे भाग रहे हो, कैसे बोल रहे हो। एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन योर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय टू सिस्टम। कौन से दो सिस्टम है मैम? एक हमारा हो जाता है न्यूरल सिस्टम, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, न्यूरल सिस्टम। सेकेंड हमारा हो जाता है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हार्मोन वाला सिस्टम, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है। यानी दूसरा सिस्टम कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो सिस्टम मिलके आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब है, मैंने क्लास में आपको बोला बेटा खड़े हो जाओ, बेटा बैठ जाओ, बेटा आंसर दो, बेटा चुप रहो, मैं कंट्रोल कर रही हूं क्लास को। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है आई स्टेप्ड आउट ऑफ द क्लास। मैंने बोला क्लास का डेकोरम मेंटेन रखना, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, तो मैं चली गई। अब आप लोगों ने मिलके क्लास का डेकोरम मेंटेन किया। एक बच्चा बोला, दूसरे ने उसको चौक मारी, अरे चुप हो जा मैम सुन लेंगी। एक बच्चा नाचने लगा, दूसरे ने चुप कराया, दूसरा कुछ कर रहा है, तीसरे ने चुप कराया। अब आप लोगों ने मिलके जो क्लास का डेकोरम मेंटेन किया है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो सिमिलरली हमारी बॉडी में कंट्रोल भी चल रहा है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके कंट्रोल कर रहा है बॉडी को, और ऑर्गन्स भी आपस में कोऑर्डिनेट करके इसी वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको बोला गया है कोऑर्डिनेशन में काम करना है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं अचानक से अभी भागने लग जाऊं तो मेरे मसल्स को एनर्जी चाहिए होगा। एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक करके एटीपी बनाता है। तो अगर मैं भागने लग जाऊं तो मेरा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी को ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है। बट मेरे मसल्स तक उस ऑक्सीजन को लेके कौन जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। यानी हार्ट रेट भी बढ़ेगा, हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा ब्लड, क्योंकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लंग में जा रहा है, लंग से कलेक्ट कर रहा है ब्लड, और हार्ट उसको पूरी बॉडी में पंप कर रहा है। तो ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगा, हार्ट रेट भी बढ़ेगा, दोनों चीजें हमारी बढ़ जाएंगी। यानी एक काम के लिए हमारी दो चीजें हो रही, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। सिमिलरली बड़े बुजुर्ग बोलते हैं खाना खाने के बाद अचानक से एक्सरसाइज मत करो। क्यों? क्योंकि बेटा आपने खाना खाया, आपका फूड आपके एलिमेंट्री कैनाल में गया है। अब एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन हो रहा है। आपने खाना क्यों खाया है? कि डाइजेस्ट होके फूड एब्जॉर्ब होके ब्लड में आए और हर एक सेल को एनर्जी मिल जाए। यानी खाना खाने के बाद अभी अल्टीमेट एम है बॉडी का, फूड के डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी तक उस एनर्जी को पहुंचाना। तो हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके हम देखेंगे सारे ब्लड को डाइवर्ट करता है एलिमेंट्री यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, ताकि फूड एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाए। उस टाइम पे अगर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट किया या कोई स्ट्रेनस वर्क स्टार्ट किया, तो बॉडी की अब ये भी डिमांड हो गई है कि अगर आप भाग रहे हो तो ब्लड सारा मसल्स के पास जाए, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो अब बॉडी कंफ्यूज हो गई कि ब्लड को मसल्स के पास भेजा जाए क्योंकि मसल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या ब्लड को डाइजेस्टिव सिस्टम पे भेजा जाए क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करना है। तो इसीलिए बेटा खाना खाने के बाद हमें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन ये चल रहा है कि थोड़ी देर तक ब्लड डाइवर्टेड है। बट अगर आप ऐसा करोगे, सारा ब्लड डाइवर्ट होके यहां वहां हो जाएगा, जिसकी वजह से ना प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो पाएगा और ना ही प्रॉपर हमारा मसल्स को एनर्जी मिल पाएगी। ठीक है, खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? खाना खाने के बाद नींद भी तो बेटा इसलिए आती है क्योंकि अगर आपने हेवी डाइट किया है, सारा तो ब्लड गया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम के पास, मेजॉरिटी, सारा नहीं मेजॉरिटी, तो आपके ब्रेन तक और बाकी ऑर्गन्स तक बेटा ब्लड कम गया है। अब बाकी ऑर्गन्स तक अगर ब्लड कम गया है तो थोड़ा एनर्जी, हमें लेथार्जिक फील करते जितना आप डाइट हैवी लेते हो, क्योंकि ब्लड सारा चला गया है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो उस टाइम लोग सो जाते हैं, खाना खाने के बाद नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि ब्लड डाइवर्टेड है ना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, तो बाकी जगह आपको थोड़ा सा कम है ब्लड, जिसकी वजह वो नीड ऑफ द बॉडी वहां पे चल रही है। लाइट खाना खाओ, जल्दी सारा काम हो जाएगा। सो ये पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी का फर्स्ट है। हम हर चैप्टर में, हर लेसन में, लेक्चर में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे
उसके बाद एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर लेंगे, ऑल्दो मेरे माइंड में ही सेट है तो हम फर्स्ट पैराग्राफ की बातें ये सब कर रहे हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन विच मस्ट बी इन योर माइंड कि दो सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। वन इज योर न्यूरल सिस्टम, अनदर इज योर एंडोक्राइन सिस्टम। दो सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी अभी हम देखेंगे। नर्वस सिस्टम क्या करता है, नर्व्स के थ्रू आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर मुझे यहां सिग्नल भेजना है तो मेरे ब्रेन से डायरेक्टली एक नर्व यहां गया है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है और यहां सिग्नल गया, यहां काम हुआ। यहां काम करवाना है, नर्व इधर भी गया हुआ है। यानी नर्वस सिस्टम काम कहां कैसे करता है, नर्वस सिस्टम वर्क्स वाया नर्व्स। कैसे काम करता है, वाया नर्व्स काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम वाया हार्मोन काम करता है। तो ये कैसे काम करता है, वाया हार्मोन काम करता है। बट डिड यू गेट द रीजन कि हमें दो की क्यों जरूरत पड़ी? नहीं मैम, अभी तो नहीं पता चला। नर्व्स जो है वो हर एक सेल तक नहीं जाता आपके। हमारी बॉडी में 10 टू द पावर 10 ट्रिलियन सेल्स हैं और अभी हम नर्व देखेंगे। क्रेनियल नर्व 12 पेयर यानी 24 है, स्पाइनल नर्व 31 पेयर यानी 62 है, लेकिन सेल्स बहुत ज्यादा है, नर्व्स कम है। तो नर्व्स हर एक सेल तक नहीं जा रहा, तो ईच एंड एवरी सेल तक इंफॉर्मेशन नर्व लेके नहीं जा सकता, इंडिविजुअल सेल तक। हर एक ऑर्गन तक जरूर गया बट हर एक इंडिविजुअल सेल तक नहीं गया। हार्मोन ऑन द अदर हैंड हम पढ़ेंगे आगे जाके, ब्लड में रिलीज होता है। हार्मोन्स आर सिक्रीटेड इनटू ब्लड। तो जब ब्लड है तो ब्लड तो हर एक सेल तक जाता है, तभी तो हर एक सेल ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेता है, हर एक सेल ब्लड में से ग्लूकोज ले लेता है। यानी वी आर श्योर कि ब्लड हर एक सेल तक जा रहा है, ब्लड नर्व हर एक सेल तक नहीं जा रहा। तो हमें दो सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक सिस्टम हर एक सेल तक लेके जा रहा है और एक सिस्टम जो है वो कुछ सारे सेल्स तक लेके नहीं जा रहा। लेकिन मैम सब में बेटा क्वेश्चन पूछना, यू हैव टू बी क्यूरियस। मैं सिर्फ बोल रही हूँ ये नहीं, अभी तो कमेंट सेक्शन नहीं क्योंकि आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, बट यू हैव टू आस्क मी क्वेश्चन एट एवरी पॉइंट। ऑल्दो मैं ट्राई करती हूँ कि खुद ही क्वेश्चन जो आपका राइज कर रहा है उसको पहले ही मैं एड्रेस कर लूं। तो मैम फिर यही रह जाता, ये तो हर एक सेल तक जा रहा है, ये तो नहीं जा रहा है हर एक सेल तक, तो फिर मैम इसकी जरूरत क्यों आ गई, दो सिस्टम की जरूरत क्यों आ गई? तो यार दूसरी बात ये है कि ये जो है इसका एक्शन क्विक होता है, इसका एक्शन क्विक होता है। मतलब यहां अगर मुझे कंट्रोल करवाना है, किसी चीज को सिग्नल करना है, डायरेक्टली यहां नर्व गया है, यहां पे सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और यहां पे वो काम हो जाएगा। यानी एकदम पॉइंट टू पॉइंट और क्विक एक्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कर रहा है। इसका कैसा है, पॉइंट टू पॉइंट है। कैसा है इसका, पॉइंट टू पॉइंट है। ऑन द अदर हैंड बेटा, और क्विक है, मैंने अभी बताया, मैंने क्या बताया, और ये साथ में क्या है, ये साथ में मैम क्विक है। ऑन द अदर हैंड दिस वन एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन की बात करते हैं। यार हार्मोन मेरा लेट सपोज यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड ने हार्मोन ब्लड में डाला। अब जो ब्लड है वो तो हर एक ऑर्गन तक जा रहा है। लेट सपोज मैं थायराइड हार्मोन हूं, मुझे यहाँ पे ब्लड में डाला गया है। अब मैं इधर भी जा रही हूँ, इधर भी जा रही हूँ, इस ऑर्गन को भी हाई कह रही हूँ, उसको भी कर रही हूँ, लेकिन लेट सपोज मेरा काम एक पर्टिकुलर कहीं जाके होना है। लेट सपोज मेरा काम हार्ट पे जाके होना है, या लेट सपोज मेरा काम किडनी पे जाके होना है, जहां पे भी जाके होना है। बट मैं तो ब्लड में आई ना, तो ब्लड तो हर एक ऑर्गन हर एक सेल से पास कर रहा है, तो मैं भी हर जगह से जा रही हूँ। अल्टीमेटली जिस ऑर्गन पे मुझे काम करना है, जब मैं वहां पहुंचूंगी तो मैं रिसेप्टर पे बाइंड करके उस पे काम करूंगी। मैं आगे जाके देखेंगे हम हार्मोन का एक्शन अगले चैप्टर में। लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं है कि थायराइड हार्मोन का लेट सपोज काम यहां पे था, तो क्या थायराइड हार्मोन कूद के सीधा यहीं चला गया? नहीं, वो ब्लड में गया, ब्लड घूमता फिरता लेट सपोज पहले इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर यहां पर आया, तो स्लो करेगा ना, और वाया, और ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं करेगा। तो मैंने कहा यार ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, ये तो मैम वाया ब्लड है, यानी नॉट पॉइंट टू पॉइंट, नॉट पॉइंट टू पॉइंट। ये तो मैम पॉइंट टू पॉइंट है ही नहीं, तो ये क्या है, ये मैम स्लो है। तो दोनों के ही जरूरत है, एक पॉइंट टू पॉइंट कर रहा है, जल्दी कर रहा है, एक वाया ब्लड कर रहा है, स्लो कर रहा है। लेकिन एक हर सेल तक नहीं पहुंच रहा, एक हर सेल तक पहुंच रहा है। तो दोनों की नीड के हिसाब से हमारी बॉडी में काम होता है। बहुत ब्यूटीफुली आपकी बॉडी रेगुलेटेड, अभी आप देखोगे धीरे धीरे। चलो वापस आते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम का एक्शन है, ये क्विक तो है, सडन है, बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। खत्म, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, काम हुआ, इफेक्ट खत्म। यानी नॉट लॉन्ग लास्टिंग, क्विक है, नॉट लॉन्ग लास्टिंग, नॉट लॉन्ग लास्टिंग। मैम का वैसे आज गला खराब है। नॉट लॉन्ग लास्टिंग, बट इसका स्लो है, बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इसका चलता है। हार्मोन का इफेक्ट थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो ये कैसा है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग होता है।
समझ आ गई बात? दो सिस्टम की फटाफट रिवाइज करते हैं, आंखें बंद करो, हर टॉपिक के बाद एक माइंड रिवीजन करेंगे। हमारी बॉडी में मैम दो सिस्टम मिलके पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, वन इज न्यूरल सिस्टम, वन इज योर एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम वाया नर्व कर रहा है और एक हर एक सेल तक नहीं जा रहा। एंडोक्राइन सिस्टम वाया ब्लड कर रहा है और वाया हार्मोन कर रहा है और ये हर एक सेल तक हमारा ब्लड चला जाता है। ये पॉइंट टू पॉइंट है क्योंकि नर्व डायरेक्टली वहीं जा रहे हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, वाया ब्लड है। इसका एक्शन क्विक है, इसका एक्शन स्लो है, इसका एक्शन शॉर्ट लिव है यानी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इसका एक्शन लॉन्ग लास्टिंग होता है। दो सिस्टम की हमें जरूरत पड़ती है। कंट्रोल का मतलब क्या था? डायरेक्ट कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, आपस में ऑर्गन्स कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। 3-4 एग्जाम्पल मैम ने लेके आपको बता दिए हैं। अब ये चैप्टर किसका है? न्यूरल का। तो ये इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूरल सिस्टम की बात करने वाले हैं। चलो जी, नाउ from the lowest organism to highest organism, the one trend which we have seen in organism is development of nervous system. यानी जो आपका सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है यार, हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट फाइलम कौन सा है? पॉरीफेरा। देन वी हैव सीलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ 9th क्लास में पढ़ के आए हो, हम भी 11th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पुराना फाइलम, सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म से लेके सबसे इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म हम सब में धीरे धीरे नर्वस सिस्टम इवॉल्व होता गया है। इवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम होता गया, यानी पहले थोड़ा लेस डेवलप था, आगे जाके बहुत डेवलप हो गया है। तो एक बार हम फाइलम वाइज देखते हैं किसमें नर्वस सिस्टम कैसा चल रहा है। तो क्या लिख दें हम? सबसे पहला फाइलम क्या है? सबसे पहला फाइलम होता है हमारा पॉरीफेरा। फर्स्ट फाइलम इज आर पॉरीफेरा। सेकेंड फाइलम इज आर नाइडेरिया, जिसको हम सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं। इसी का भाई बंधु है नेक्स्ट फाइलम हमारा होता है योर टीनोफोरा, देन प्लैटीहेल्मिन्थ एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहले पॉरीफेरा की हम बात करते हैं। पॉरीफेरा में नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। पहला फाइलम है बेटा, फर्स्ट फाइलम है, हमारे एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम है, सबसे लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। तो इसमें इसे नर्वस सिस्टम भी एब्सेंट है। तो हम इसमें क्या लिख दें? नर्वस सिस्टम मैम इसमें एब्सेंट है। नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट इन दिस फाइलम। सेकेंड इज योर सीलेंट्रेटा यानी नाइडेरिया, इसमें हाइड्रा आ जाता है, इसमें न्यूरॉन्स आ गए, इसमें तो एब्सेंट है, इसमें न्यूरॉन्स आए बट न्यूरॉन्स ने यार नेटवर्क बना लिया। इसका क्या मतलब है मैम? नेटवर्क बना लिया। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर 10th क्लास से पढ़ते आते हो? यस मैम। तो ये रहा लेट सपोज आपका एक न्यूरॉन। लेट सपोज दिस इज योर वन न्यूरॉन, ये एक्सॉन है, ये इसका डेंड्राइट है एंड एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज वन न्यूरॉन। दूसरा न्यूरॉन भाई साहब यहां बैठ गए आके, कह रहे मैं इधर मुड़ के बैठूंगा, तो ये इधर मुड़ के बैठ गए। तीसरे न्यूरॉन ने बोला मैं इधर बैठूंगा, तो ये जी इधर मुड़ के बैठ गए। चौथे ने बोला मैं ऐसे रहूंगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है? ऐसे नेटवर्क बन रहा है। कोई किसी भी ऑर्गन, सोचो ना मैं एक और यहां बना दूं, यहां बना दूं, यहां बना दूं, तो आपस में ये ऐसे 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 करके क्या बन गए हैं? नेटवर्क बन गए हैं। तो हाइड्रा में ऐसा ही, तो हाइड्रा में बेटा ऐसा ही होता है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। क्या बोल दूं मैं इसको? क्या बोल दूं मैं इसको? सीलेंट्रेटा का मतलब क्या है? दैट मीन्स योर, इसमें आ जाता है मैम हाइड्रा और इसमें है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें क्या है? इसमें हमारे पास है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। नेटवर्क के लिए अभी आगे जाके देखोगे हम एक न्यू वर्ड यूज करेंगे नोन एज प्लेक्सिस, बट वो आगे याद करते हुए चलो। मेरी क्लास में हमेशा मैं यही बोलती हूँ, क्लास में याद करते हुए चलो। पॉरीफेरा मैम पहला फाइलम एब्सेंट, दूसरा फाइलम मैम नेटवर्क बन गया, ऐसे याद करना, मैम ने कहा था नेटवर्क बन गया, नेटवर्क बन गया। इसके बाद देन नेक्स्ट इज योर टीनोफोरा। अब टीनोफोरा में जो सीलेंट्रेटा में होता है उसी की कॉपी करता है, वो भी वैसा ही है। इसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थ, एस्केलेमिन्थ वगैरह में एनसीईआरटी ने बात नहीं की और हम एनिमल किंगडम में इसके बारे में एनिलिडा ऑनवर्ड हम बात करेंगे। सीधा वो कह रहे हैं इसके बाद कि थोड़े और फाइलम बाद ब्रेन आता है पहली बार हमारे आर्थ्रोपोडा, यानी इंसेक्ट्स में ब्रेन आ जाता है। उससे पहले ब्रेन नहीं है। उससे पहले क्या है? उससे पहले बेटा नर्व और गैंग्लियन है, अभी हम देख लेंगे। तो बेसिकली अभी हम ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ा है ना, वैसे वैसे इवॉल्व हो रहा है। जैसे पहले में है ही नहीं, दूसरे में नेटवर्क बन गया। इसके अगर हम आगे जाते, जैसे एनिलिडा की ही बात कर लेते हैं, चलो इसके अगर हम आगे जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट एनिलिडा, लेट्स टॉक अबाउट एनिलिडा।
तो एनेलिडा में वो कहते हैं नर्व्स एंड गैंग्लियंस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? नर्व्स एंड गैंग्लियंस आ जाते हैं। अब लेट अस सी व्हाट इज नर्व एंड गैंग्लियन। नर्व्स एंड गैंग्लियंस आ गए। न्यूरॉन तो मैम पढ़ा है, अब नर्व जानो क्या है। व्हाट आर नर्व्स? ये देखो, पहले मैंने बोला ये एक न्यूरॉन है, दिस इज वन न्यूरॉन, एक्सॉन, टर्मिनल, डेंड्राइट एक्सेट्रा। ये है दूसरा न्यूरॉन, ये है बेटा तीसरा न्यूरॉन। तो ये बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ये पैरेलली अरेंज्ड हैं। हाइड्रा में ऐसा नहीं था। तो ये तो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स बन चुके हैं। अब यार ऊपर वाला इसमें क्या है? ऊपर वाला मैम सेल बॉडी है। ये क्या है? सेल बॉडी है। दिस इज ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, दिस इज ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। नाउ ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इज कॉल्ड गैंग्लियन, गैंग ऑफ लायंस। सेल बॉडी को मेन मान लो, न्यूरॉन का मेन मान लो, सेल बॉडी लायंस। तो ये गैंग ऑफ लायंस यानी गैंग ऑफ सेल बॉडी इज कॉल्ड गैंग्लियन, इज कॉल्ड गैंग्लियन। ये है हमारा गैंग्लियन, दैट मीन्स group of cell bodies, group of cell bodies। यहां हटा देते हैं, group of cell bodies, इसे हम कहते हैं गैंग्लियन। नाउ व्हाट आर नर्व्स? गैंग्लियन समझ आ गया कि एनेलिडा में तो मैम गैंग्लियन आ गया, यानी ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, यानी अब नेटवर्क नहीं बन रहा है, अब पैरेलली अरेंज्ड है। देन नर्व क्या है मैम? इधर देखो, group of axon, group of axon covered by a sheath of a covering आएगी, आगे जाके देखेंगे, but group of axon is your nerve। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इज गैंग्लियन, ग्रुप ऑफ एक्सॉन इज योर नर्व। यानी बेटा अगर मैंने बोला कि यहां से लेके यहां तक मेरा एक नर्व गया है, तो ऑब्वियसली पहले तो गैंग्लियन आया होगा, फिर ही नर्व आया होगा, क्योंकि पहले ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ये नर्व। अब लेट सपोज यहां पे आ गया फिर से, अरे यहां पे आ गया लेट सपोज फिर से ग्रुप ऑफ योर ऐसे, तो अब ये अगेन क्या है? दिस इज अगेन मैम गैंग्लियन, और उसके नीचे अगेन क्या है? इट इज अगेन मैम नर्व। तो समझ आ रहा है बेटा? ट्राई टू विजुअलाइज योर बॉडी। अगर मैंने कहा यहां पे एक नर्व खत्म हुआ तो गैंग्लियन आ जाएगा, फिर नर्व आ जाएगा, फिर गैंग्लियन आ जाएगा, फिर नर्व आ जाएगा, फिर गैंग्लियन आ जाएगा। तो अगर मेरा ब्रेन यहां से यहां एक्सक्यूज मी भेज रहा है नर्व, तो यानी पहले गैंग्लियन देन नर्व। The moment nerve stops, again ganglion, again nerve, again ganglion, again nerve, और ऐसे हमारा चलता है। So what is nerve? We are clear with this now. It is group of axon covered by a covering. Covering का नाम न्यूरिलेमा है, आगे जाके देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, ठीक है? तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इवॉल्व याद करते हुए चलना है, क्योंकि फर्स्ट फाइलम नो नर्वस सिस्टम, सेकंड फाइलम न्यूरॉन्स आर देयर बट दे आर फॉर्मिंग नेटवर्क्स बना रहे हैं हाइड्रा में ऐसे। उसके आगे नेक्स्ट फाइलम जो है ज्यादा बात नहीं की है, एनेलिडा में हम बात कर रहे हैं, हमारे नर्व और गैंग्लियंस आ गए हैं। नर्व का मतलब है मैम बंडल ऑफ एक्सॉन कवर्ड बाय अ शीथ आपने नहीं बताया। गैंग्लियन का मतलब है मैम ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, बस दैट इज योर गैंग्लियन। सो व्हेनेवर आई एम सेइंग गैंग नर्व, इट शुड एंड ऑन गैंग्लियन, एंड गैंग्लियन के बाद आना चाहिए नर्व, देन अगेन गैंग्लियन, अगेन नर्व, अगेन गैंग्लियन, अगेन नर्व। ऐसा होता है हमारा। देन हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा। देन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में हमारे पास ये तो है ही, अब जो चीज पहले बन गई वो तो ठीक ही है, साथ में ब्रेन आ गया प्लस नर्व एंड गैंग्लियन भी आ जाएंगे, नर्व प्लस गैंग्लियंस। क्लियर है? और इसके जैसे जैसे आगे जाएंगे और एडवांसमेंट ही होता चलेगा। अब हम बात करेंगे अपने नर्वस सिस्टम की, यानी हर चैप्टर के स्टार्टिंग में बेटा सबसे पहले चैप्टर का डिस्क्रिप्शन, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है चैप्टर का नाम, क्यों है, देन उसका कैसे फाइलम वाइज आगे बढ़ा है, एंड देन ह्यूमन। तो अब हम किसकी बात करेंगे? ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वन इज योर
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम अपने नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज योर CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर इज योर PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो हमारी पूरी बॉडी से सिग्नल, शिकायतें लेकर आएगा, देखो देखो इस ऑर्गन में ये हो गया, देखो देखो इस ऑर्गन को ये नीड है, देखो देखो ये ऑर्गन ये कर रहा है, सिग्नल लेकर आएगा। फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सोचेगा, अच्छा अब क्या किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए, अच्छा इसको कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज योर डिसीजन मेकिंग बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग बॉडी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्लस डिसीजन मेकिंग बॉडी, plus decision making body. Information processing and decision making body is your central nervous system. बट ये जो शिकायतें लेकर आया है वो कौन आया है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पूरी बॉडी से शिकायतें लेके कौन आया है? नर्व्स। नर्व्स आया यहां से, देखो देखो जी यहाँ पे ना इस ऑर्गन में ये हो रहा है, तो लेकर आया ना वो सिग्नल। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने डिसाइड किया इसको ऐसे कंट्रोल किया जाएगा, उन्होंने नर्व्स भेज दिए उस ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए। तो जो आया सिग्नल लेके, जो गया वापस सिग्नल लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वही तो है हमारा PNS, यानी ऑल नर्व्स ऑफ योर बॉडी। तो इसमें क्या लिख दे हम? नर्व्स ऑफ आवर बॉडी। नर्व्स ऑफ आवर बॉडी, वो भी नर्व जो सिग्नल लेकर आए हैं। ठीक है, इमेजिन करो ना यार, यहां से सिग्नल गया तो नर्व आया, नर्व खत्म हो गया तो गैंग्लियन आएगा, फिर नर्व आएगा, फिर गैंग्लियन, फिर नर्व पहुंच गया सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और ऐसे हमारे सारे नर्व्स आ जाएंगे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें हैं, वन इज योर ब्रेन, वन इज योर स्पाइनल कॉर्ड। कौन किस पे शिकायत भेजी गई है? या तो ब्रेन पे भेजी गई है, ब्रेन जी ऐसा हो गया, या स्पाइनल कॉर्ड पे भेजी गई है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा आ जाता है ब्रेन, ब्रेन and your spinal cord, brain and your spinal cord, ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अभी मैंने कह दिया ऑल नर्व्स ऑफ योर बॉडी। नाउ नर्व्स विल फॉल अंडर टू कैटेगरी, एक वो जो सिग्नल लेकर आए हैं, यानी एक हमारा आ जाएगा यहाँ पे सेंसरी नर्व, क्या आ जाएगा? सेंसरी नर्व। एक हमारा आ जाएगा इसमें मोटर नर्व, जो सिग्नल वापस लेके जाएगा। जो बॉडी से सिग्नल लेकर आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, दैट इज सेंसरी नर्व। इसी का दूसरा नाम होता है बेटा एफरेंट नर्व। इसी को हम क्या बोलते हैं? एफरेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? एफरेंट नर्व। जो वापस सिग्नल इंफॉर्मेशन का प्रोसेस के बाद उनको बताने के लिए गया, जी आपको ये करना है, दैट इज योर मोटर नर्व। मोटर नर्व का दूसरा नाम है इफरेंट नर्व। मोटर नर्व का दूसरा नाम है इफरेंट नर्व। बेसिक फंडा है, क्लियर है बिल्कुल आप लोगों को। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा, उसको हम आंखें बंद करो, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा और डिसीजन मेक करेगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो चुगली करके भेजेगा और जो भी डिसाइड किया है वो वापस उसको सिग्नल जाके देगा, यानी ऑल नर्व्स ऑफ योर बॉडी। दिस साइड वी हैव ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिस साइड वी हैव सेंसरी न्यूरॉन्स विच सेंसरी नर्व यानी सिग्नल लेकर आएगा यानी एफरेंट, एंड मोटर नर्व यानी सिग्नल वापस लेके जाएगा विच इज योर एफरेंट नर्व। इतना पहले क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे चलेंगे। एनसीईआरटी में ये हमें डिटेल में पढ़ना है, यहां पे ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है और जितना रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा भी थोड़ा हम करेंगे इसमें, जितना इंफॉर्मेशन नीडेड है वो मुझे पता है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो पीएनएस की थोड़ी सी और हम बात करते हैं। पीएनएस को यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वन इज योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वन इज योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। Another is your autonomic nervous system, autonomic nervous system. Somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system में वो सारे nerves हैं जो आपके voluntary organs पे गए हैं, यानी वो organs जो आप खुद कंट्रोल कर रहे हो।
If I ask you move your hand, yes, you can move your hand. If I ask you move your neck, yes, you can move your neck. If I ask you move your intestine, आप नहीं कर सकते हो, यानी वो वॉलेंट्री नहीं है. यानी जितने नर्व्स आपके वॉलेंट्री ऑर्गन पे गए जिसको जब चाहो आप मूव कर सकते हो, वो सारे नर्व्स को मिला के हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम. यानी आप अपनी बॉडी में सिर्फ दो चीजों को अपने विल से बेटा मूव कर सकते हो, वन बीइंग योर बोन, और बोन से अटैच जो मसल्स हैं, यानी स्केलेटन यानी बोन्स, एंड स्केलेटन से अटैच जो मसल्स है यानी स्केलेटल मसल्स हमारे, यानी दो पे, इन दोनों चीजों पे जितने भी नर्व्स जाएंगे दे आर पार्ट ऑफ योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम. तो मैं यहां क्या लिख दूं, सप्लाइंग वॉलेंट्री ऑर्गन, नर्व्स सप्लाइंग, nerve supplying voluntary organs, nerve supplying voluntary organs, nerve supplying voluntary organs. These are your somatic nervous system. Autonomic nervous system, nerve supplying your involuntary organ, यानी बोन्स और स्केलेटल मसल्स के अलावा आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे और मसल्स भी, जैसे स्मूथ मसल्स, बॉडी के अंदर वाले मसल्स, उन सब को जो सप्लाई करे, यानी आप जिसको नहीं कंट्रोल कर सकते, ऑटोनॉमिक, ऑटोमेटिक कंट्रोल है उसका. तो हम क्या लिखें इसमें, नर्व्स में यहां क्या लिखें, सप्लाइंग इनवॉलेंट्री ऑर्गन, सप्लाइंग सप्लाइंग इनवॉलेंट्री, सप्लाइंग इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, सप्लाइंग इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, यानी इसके अलावा सारे हो जाएंगे. अब यहां लिख देते हैं यहां कौन कौन से आएंगे, यानी नर्व सप्लाइंग बोन्स यानी स्केलेटन एंड स्केलेटल मसल्स, एंड स्केलेटल मसल्स, एंड स्केलेटल मसल्स, ये हमारे आ जाएंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में. इसके अलावा स्मूथ मसल्स, इंटरनल ऑर्गन्स, स्मूथ मसल्स, इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स के लिए आज से आप एक वर्ड यूज करोगे विसरल, विसरल मतलब इंटरनल. अब जब कोई नई वर्ड समझते हो, जैसे मैंने आगे बताऊंगी नेटवर्क यानी प्लेक्सिस, सो एक फन वे में पढ़ाई करो. जैसे आपको समझ आ गया अच्छा इंटरनल का मतलब है विसरल, तो कभी भी आप एवरीडे उस वर्ड को यूज करते रहो. मेरी विसरल फीलिंग यानी मेरी इंटरनल फीलिंग, मेरे विसरल वार्डरोब में, मेरे इंटरनल वार्डरोब में, मेरे विसरल कमरे में, मेरे इंटरनल अंदर वाले कमरे में, सबको यही बोलो, अपने आप याद हो जाएगा. नेटवर्क को प्लेक्सिस बोलना स्टार्ट कर दो. तो विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन्स. तो यहां क्या, स्मूथ मसल्स एंड साथ में क्या लिख दूं, विसरल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, यस इंटरनल ऑर्गन्स. तो वो सारे नर्व्स को मिला के हम बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. याद करते हुए चलना बेटा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ. छोटे बच्चे हो, 10th से 11th में आए हो, सिलेबस वास्ट है, बहुत डेप्थ में पढ़ना है. पढ़ाना कितना है कैसे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वन थिंग आई डेफिनेटली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि मैं बार बार चीजें रिपीट करूंगी क्लास में, सो दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू मेमोराइज इन द क्लास इटसेल्फ एंड यू हैव टू कोऑपरेट विथ मी इन दैट. ठीक है, चलो याद होगी ये सबको, इन सारी चीजें. अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम पेयर में नहीं जाता, यानी अगर मैं कह रही हूं बेटा कि ये रहा एक बोन, मैं कह रही हूं ये रहा एक बोन है ना, ये एक बोन है, तो सेंसरी नर्व होगा जो बोन से सिग्नल लेके ब्रेन तक जाएगा, लेट सपोज. तो ये एक गया सेंसरी नर्व और ये एक आया मोटर नर्व. एक सिग्नल लेके जाएगा चुगली करने, एक उसका इंफॉर्मेशन वापस लेकर आएगा, कोई पेयरिंग नहीं है. लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखो, लेट सपोज आई एम सेइंग कि ये हार्ट है, लेट सपोज ये हार्ट है, तो हार्ट तक कैसा नर्वस सिस्टम आएगा, कैसे नर्व्स आएंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के. ये पेयर में आते हैं यार, यानी दो सेंसरी सिग्नल लेके जाएगा और दो मोटर सिग्नल लेकर आएगा, यानी इट रन्स इन पेयर. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रन्स इन पेयर. अब एक का नाम होगा हमेशा सिंपैथेटिक, दूसरे का होगा पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक यानी लेट सपोज आई एम सेइंग कि वन इज योर, लेट सपोज दिस इज योर sympathetic and this is your parasympathetic. This is your this is your parasympathetic. ठीक है, अब दोनों का काम एंटागोनिस्ट यानी ऑपोजिट है. अगर एक काम करवाएगा दूसरा रुकवाएगा, यानी ऐसा नहीं है कि लेट सपोज आई एम सेइंग हाइपोथेटिकली कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
हार्ट बीट बढ़ाएगा, यानी जब जब सिग्नल सिंपैथेटिक से आएगा तो हार्ट बीट बढ़ने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिंपैथेटिक का सिग्नल गया तो हार्ट बीट कम हो जाएगा, नहीं, सिंपैथेटिक ने सिग्नल दिया, हार्ट बीट बढ़ा, हार्ट बीट बढ़ता रहेगा जब तक पैरासिंपैथेटिक सिग्नल लेके ये नहीं बोलता बस, तब वो स्टॉप होगा। यानी एक काम करवाएगा दूसरा रुकवाएगा। अब ये हर एक ऑर्गन पे वेरी करेगा, किसी में ये करवाएगा ये रुकवाएगा, किसी में ये रुकवाएगा ये करवाएगा, बट वो हम करेंगे आगे जाके। बट इस टाइम पे मेजॉरिटी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेक्स वर्क डन, इट मेक्स योर बॉडी अलर्ट, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम calms you down। ये हमारे मोस्टली, देयर आर एक्सेप्शन, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इज वन एक्सेप्शन, यूरिनरी ब्लैडर इज वन एक्सेप्शन, स्लोली एंड इवेंचुअली यू विल गेट टू नो थिंग्स, एक बार में नहीं। बट इस टाइम पे क्या याद रखना है कि दोनों एंटागोनिस्ट है, बोथ ऑफ देयर फंक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एकदम ऑपोजिट फंक्शन है। ऑपोजिट के लिए हम वो वर्ड यूज करते हैं एंटागोनिस्ट। तो यहां क्या लिख दे मैम, यहां क्या लिख दे, पेयर में मैम ये काम करते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट आप लोग लिखोगे ब्रैकेट में कि इट वर्क ऑपोजिट, ऑपोजिट एक दूसरे का काम है। और एक जनरल रूल है मैम, सिंपैथेटिक हमें अलर्ट करता है, डर में काम आता है, मेक्स यू वर्क डन, इट मेक्स यू अलर्ट, एंड पैरासिम्पैथेटिक काम्स यू डाउन, इट रिलैक्सेस यू। एक्सेप्शन आगे जाके देख लेंगे, ठीक है, ओके। एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, डोंट वरी, जब रीडिंग करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक लाइन नहीं छूटती है यहाँ पे, ठीक है, वो आपको खुद समझ आ जाएगा। मैं बीच बीच में, क्योंकि पहली, चलो आगे भी क्लासेस में आपको ये फील होगा, मैं बीच में चीज को रिपीट करूंगी। प्लीज बी वेरी फैसिनेटेड अबाउट योर बॉडी, और ह्यूमन बॉडी को जानने में कोई एक लिमिट मत लगाना कि मैम ये मत बताओ वो मत बताओ। मेरी आदत है सारी चीजें बताने की, बिकॉज अगर आप बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो हो सकता है वो आगे जाके काम नहीं आए, बट अगर आप ह्यूमन बॉडी के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले रहे हो, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि आप एमबीबीएस का ही ड्रीम कर रहे हो, और नहीं भी कर रहे हो, यू आर गेटिंग टू नो योर ओन बॉडी। तो प्लीज फैसिनेट होके पढ़ना, आगे जाके भी बहुत इनिशियल चैप्टर है, जब भी कोई चैप्टर आगे जाता है तब आपको ब्यूटीफुल उसका समझ आता है, ब्यूटी समझ आती है। तो प्लीज सब्जेक्ट नहीं समझना है, हमें एक चीज समझ आई, कैसे हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन पे पेयर में नहीं जाता, कैसे यहां पे पेयर में जाता है। तो आगे जाके इसको हम रिलेट कर लेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। उसके बाद उन्होंने बात की है, यहां तक समझ आ गया, एक बार रिवाइज फिर से कर ले। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो ब्रांचेस है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वो नर्व्स जो हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन्स पे जाते हैं, यानी बोन्स एंड स्केलेटल मसल्स, और ये पेयर में नहीं रन करते। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो जो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स पे जाते हैं और ये हमेशा पेयर में रन करते हैं। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स कौन से हो गए, इन दोनों को हटा दो, बोन्स और स्केलेटल मसल को, तो सारे इंटरनल ऑर्गन्स यानी विसरल ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स भी इसमें सारे हमारे आ जाएंगे। रन करते हैं पेयर में, वन इज सिंपैथेटिक, वन इज पैरासिम्पैथेटिक, एक काम करवाता है एक रुकवाता है, सिंपैथेटिक काम करवाता है, पैरासिम्पैथेटिक काम रुकवा देता है। अब एनसीईआरटी ने आपको कंफ्यूज करने के लिए एक अलग से ही टर्म ऑल टुगेदर एक पैराग्राफ रिसेंट ईयर्स में ऐड कर दिया है, विच इज योर विसरल नर्वस सिस्टम। Visceral nervous system. Visceral nervous system. What is visceral nervous system? आखिर क्या है ये हमारा visceral nervous system? कुछ ऑर्गन्स में, विसरल का तो मतलब पता है इंटरनल ऑर्गन्स में, नाउ इन सर्टेन ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी जो हमारी बॉडी के अंदर है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन एंड स्टमक। लेट्स सपोज आई एम सेइंग ये हमारा स्टमक है, किडनी बना रही हूं, कह रही हूं ये हमारा स्टमक है। लेट्स सपोज बेटा ये हमारा स्टमक है, ऐसा ही कुछ स्टमक होता है। तो स्टमक तो इंटरनल ऑर्गन है, यस, तो इसमें कौन सा नर्वस सिस्टम आएगा, नर्व्स कौन से आएंगे, सोमैटिक या ऑटोनॉमिक? ऑटोनॉमिक आएंगे। कैसे आएंगे? पेयर में आएंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये दो नर्व्स यहां से पेयर में आए। अब ये डायरेक्टली इसको सिग्नल देने के बजाय इन्होंने कहा नहीं, बोरिंग काम है, हमेशा हम डायरेक्ट सिग्नल दे जरा हम घूम फिर लेते। ये इधर घूम गया, इधर चला गया, ये कह रहा मैं इधर जा रहा हूं, यहाँ पे नर्व खत्म हो गया। नर्व जब खत्म होता है तो गैंग्लियन आ गया, ठीक है, यहाँ गैंग्लियन आ गया, फिर नर्व स्टार्ट हुआ, ये भी डायरेक्टली कह रहा मैं इधर जा रहा हूं, यहाँ भी दूसरा है, ये कहा मैं इधर जा रहा हूं, ऐसे कर करके दूसरा, एक सेकेंड,
इतने में नर्व यहाँ पे भी खत्म हो गया तो तीसरा गैंग्लियन आ गया, और ऐसे करके बेटा इस ऑर्गन के चारों तरफ नर्व्स, गैंग्लियन, ये सब घूमने लग जाएंगे। क्या क्या घूम रहे हैं यहाँ पे? गैंग्लियंस भी है मैम। नर्व्स ने देखो नेटवर्क ही बना लिया, जाल बना लिया, तो हम क्या लिख दे? नेटवर्क के लिए मैम ने पहले कहा था आगे एक वर्ड आएगा प्लेक्सिस, तो हमने क्या लिख दिया? प्लेक्सिस, plexus of nerves, fibers, etc. ये सब इसके सराउंडिंग में मैं बेटा घूमने लग गए। तो हमें देख के ऐसा लग रहा है कि यार ये ना इनके ऐसा लग रहा है स्टमक ने अपना ही कोई नर्वस सिस्टम बना लिया है एक, तो इसे हम बोल देते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। अब ये है तो नहीं कोई अलग से नर्वस सिस्टम, ये तो बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। नर्व्स ही ने तो ये सब काम किया है घूम घूम के, यानी इन अ वे ये तो पीएनएस का ही पार्ट है। नर्व ने बस डायरेक्ट सिग्नल ना दे के गोल 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 नेटवर्क गुगली मारी है ऑर्गन के अराउंड में। तो हमें इट सीम्स लाइक, हमें लग रहा है कि इस इंटरनल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन जैसे स्टमक का अपना नर्वस सिस्टम है। सेम हमारे इंटेस्टाइन में भी होता है। ठीक है, नाम बता देती हूं, आपको करना नहीं है। एक यहां पे होता है ऑरबैक प्लेक्सिस, मायोएंट्रिक प्लेक्सिस, मिजनर्स प्लेक्सिस, ये सारे प्लेक्सिस दिखते हैं। सो व्हाट इज विसरल नर्वस सिस्टम? इट इज अ पार्ट ऑफ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वेयर network of ganglion यानी plexus of ganglion, nerve, fiber etc. are found around in some internal organs। लेकिन ये किसका पार्ट है? इट इज पार्ट ऑफ पीएनएस। और पीएनएस में भी स्पेसिफिकली किसका? एएनएस का या एसएनएस का? तो हम बोलेंगे एएनएस का मैम ये पार्ट है। तो क्या लिख दे? इट इज पार्ट ऑफ पीएनएस, ब्रैकेट में क्या लिख दूं? एएनएस, वेयर ये सारी चीजें नेटवर्क यानी प्लेक्सेस लिखती हूं, प्लेक्सेस ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, ganglions present around some internal organ, some internal organs, इसे हम कहते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। थोड़ी सी रीडिंग भी देख ले विसरल नर्वस सिस्टम का। चलो पहले इतना रीड करते हैं फिर आगे चलते हैं। देख एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। एज यू नो द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी इज कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है? होम मतलब घर, स्टैटिक मतलब रोक के रखना। तो घर के एनवायरनमेंट को रोक के रखना। आप एवरीडे अपने घर जाओ और आपका एक सेटिंग है, इधर बेड है, इधर सोफा है, स्टडी टेबल है, इधर वार्डरोब है, और एवरीडे आप स्कूल से वापस जाओ और सारा बिगड़ा रहे, तो आपको ना कपड़े मिलेंगे ना बुक्स मिलेंगी, तो विल यू फील गुड? नो। सिमिलरली हमारी, तो आपने एक घर का एक एनवायरनमेंट फिक्स रखा है, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ, तो हमारी बॉडी भी तो हमारा फर्स्ट होम है। तो हमारी बॉडी के भी इंटरनल एक एनवायरनमेंट को हमें फिक्स रखना पड़ेगा, उसे ही हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। होम की स्टैटिक एनवायरनमेंट रखना। 37 डिग्री टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए, अगर हाई होता है तो फीवर हो जाता है। पीएच 7.4 शुड बी फिक्स, ज्यादा होता है तो दिक्कत आती है। देन योर ऑस्मोलैरिटी, कितना ब्लड आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, दैट इज ऑल्सो फिक्स। तो ये सब हम फिक्स रखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। यही तो काम है दो सिस्टम का जो हमने कहा, कंट्रोल करके सारी चीजों को फिक्स रखता है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और more organ interact and complement the function of each other। कोऑर्डिनेशन क्या था? क्लास में सारे बच्चे मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट यानी चुप करा रहे थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। The supply of oxygen is also increased. The increased supply of oxygen necessitates an increase in the rate of respiration, heart rate, increased blood flow via blood vessels। यही हमने example देखा था। When physical exercise is stopped, the activity of nerve, lungs, heart, kidney gradually return to their normal condition. Thus, the function of muscles, lungs, heart, blood, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercise।
In our body, the neural system and endocrine system jointly coordinate and integrate all activities of the organ so that they function in a synchronized manner. The neural system provide an organized network of point-to-point connection for quick coordination. Quick होगा, point to point होगा. Endocrine system provide chemical integration through hormone. In this chapter, you will learn about neural system of human, mechanism of neural, etc. हम पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको एंडोक्राइन के भी दोनों में डिफरेंसेस बता दिए हैं. नाउ मूविंग अहेड, ये वही इवोल्यूशन की बेटा हम बात कर रहे हैं. क्या? न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल कंपोज्ड ऑफ स्पेशल सेल कॉल्ड न्यूरॉन. न्यूरॉन से हमारा बना है. न्यूरॉन तो 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हो. द न्यूरल सिस्टम इन वेरी सिंपल लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात वो कर रहे हैं. पॉरीफेरा का नहीं, मैंने आपको बता दिया फर्स्ट फाइलम में एब्सेंट है. इन हाइड्रा यानी सीलेंट्रेटा इट इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन. हाइड्रा में क्या बना? नेटवर्क बना. उससे पहले वाले में एब्सेंट था. द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट. इंसेक्ट में तो ब्रेन भी आ गया, where brain is present along with number of ganglion and neural tissue. Ganglion अब हमें पता है group of cell body होता है. The vertebrate have a more developed neural system. आ जाओ जी. The human neural system is divided into two parts. One is your central nervous system, one is your peripheral nervous system. दो part में divided है. The central nervous system includes brain and spinal cord and is the site of information processing and control, यानी decision making, information processing. The PNS comprises of all nerves of our body associated with CNS, यानी CNS से निकलती हुई सारी nerves हमारे PNS हैं. I'm so sorry, excuse me. The nerve fiber of PNS are afferent and efferent, यानी sensory and motor. The afferent nerve fiber transmits impulse from tissue organ to CNS. Afferent क्या करता है? Organ से CNS को भेजता है. And the efferent fiber transmit regulatory impulses from CNS to concerned peripheral organ पे भेज देता है. The PNS is divided into two divisions, somatic neural system and autonomic neural system. The somatic neural system relays impulses from CNS to skeletal muscle. सोमैटिक क्या करता है? स्केलेटल मसल्स को भेजता है और बोन्स को भेजता है. While the autonomic neural system transmit impulse from CNS to involuntary organ and smooth muscles of our body. The autonomic nervous system is further classified as sympathetic and parasympathetic system. मैंने और डिटेलिंग आपको कर दी है, दोनों ऑपोजिट काम करते हैं. Visceral nervous system. Excuse me. Visceral nervous system is a part of peripheral nervous system that comprises whole complex of nerve fiber, ganglion and plexus. Plexus मतलब network by which impulse travels from central nervous system to the viscera and from viscera to, यानी मैंने पूरा अच्छे से इससे better explanation आपको यहाँ पे दे दी है. इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड पे हमारा बन जाता है विसरल नर्वस सिस्टम, जिसमें नेटवर्क बने हुए सारी चीजों के. ओके, व्हाट नेक्स्ट मैम? अब हम आ रहे हैं नर्वस सिस्टम पे. हमने बेसिक डिवीजन कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, एक सेकेंड, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्स ऑफ योर नर्वस सिस्टम. या चलो आज का डेमो यहीं फिनिश कर देते हैं, बाकी हम क्लास में ही मिल लेंगे. अच्छा, क्लास में जब आओगे बेटा, एक चैप्टर फिनिश होने के, चलो क्लास में आपको समझ आ जाएंगी चीजें, बट यू हैव टू बी ऑन योर टोज. आपको मैं कोशिश करूंगी क्लास में ही सारी चीजें याद करेंगे. हम जितना करेंगे याद करते हुए चलेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे. यहाँ आपके ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और एनसीईआरटी रीडिंग साइड बाय साइड हम इसको निकालते चलेंगे. एंड देन कुछ क्वेश्चंस भी हम क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे. चलो इसी का आंसर कर दो फिलहाल, फिर आगे चलते हैं. सोचो, इसका आंसर देख लेना, और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हंसते रहो एंड नमस्ते. थैंक यू भी दिखाई देती हूँ. ओके, चलो, थैंक यू.